बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे। आज हम फ़े और काफ की मशक करेंगे। फ़े और काफ को तमाम हरूफ तहज्जी के साथ मिलाएंगे, अलिफ से लेकर ये तक। और देखिएगा किस तरह मिलाने का तरीका है, गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। तो पहले लिख देते हैं जी फ़े। इस तरह फ़े का सर बनाना है और ये बे की शक्ल, इस तरह फ़े लिखना है। अब काफ लिखेंगे। काफ का सर भी फ़े की तरह ही बिल्कुल। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पेपर प्रेजेंटेशन लिखा होगा, वो प्लेलिस्ट का लिंक है। उसमें तमाम वीडियो जो है मैंने लिखी हुई हैं, बनाई हुई हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ज़रूर देखिएगा। वो मैंगो की शक्ल भी बनाई है और एक दो तरीका मैंने बताया हुआ है, वह उसमें आप देख लीजिएगा। इस तरह काफ लिख देना है, फ़े और काफ। अब इनको हमने मिलाना है। फ़े को मिला लें या काफ को मिला लें अलिफ के साथ, एक ही बात है। देखिएगा अब मिलाना कैसे है। अलिफ के साथ बिल्कुल वही सर, और यहाँ से बे अलिफ बा। ये देखें। अब ये फ़े समझ लें या काफ समझ लें, एक ही बात है। मैं फ़े लिख देता हूँ, आप दो नुक्ते लगाएं तो काफ भी बन सकता है। इसे कासम लिख सकते हैं, फ़ारूक लिख सकते हैं, यानी कि फ़े और काफ के साथ जो भी अलिफ के साथ लफ्ज़ बनते हैं आप लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको फ़े और काफ को बे के साथ किस तरह मिलाना है वो भी देख लें। ये देखें, इस तरह शक्ल बनाकर, और यहाँ से बनानी है छोटी मद। ये देखें इस तरह, और यहाँ से फिर बे की शक्ल, इस तरह। ये जब हमें आकिब लिखना हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं, काफ को बे के साथ मिलाकर। अब बे के साथ हो गया। फ़े भी इसी तरह मिला सकते हैं, अगर फ़े आए बे के साथ तो इसी तरह। अब लिखेंगे जी बे, यानी कि बे की पूरी फैमिली। ये भी याद रखिएगा, बे पे ते टे से, पूरी फैमिली के साथ इसी तरह मिलाना है। अब लिखेंगे जीम। जीम के साथ देखिए, अगर जीम के साथ आ जाए तो इस तरह लिखना है आपने। यहाँ से छोटी लाइन जो कि स्लांट लाइन होती है, ज़ेर की तरह, लेकिन थोड़ा कर्व होता है इसमें। और यहाँ से जीम का सर बनाएंगे। ये देखें इस तरह। पूरे कद का नहीं बनाना, ये पूरे कद से छोटा होता है। तो यहाँ से हम इसकी गोलाई शुरू करेंगे यहाँ तक, और यहाँ से बड़ी गोलाई शुरू, इस तरह। ये हो गया जी जीम के साथ। फ़े लिख लें या काफ लिख लें, एक ही बात है। जो भी आपने लिखना है वो लिख सकते हैं। जीम के साथ हो गया। अब लिखेंगे जी जीम, यानी कि पूरी फैमिली, जीम की पूरी फैमिली के साथ। जीम चे हे खे। अब लिखेंगे दाल के साथ। दाल के साथ देखिए वही शक्ल, और यहाँ से बे की शक्ल, लेकिन थोड़े ऊपर रखनी है जितनी रे की लंबाई होती है। यहाँ से हमने रे बना देनी है जो कि दाल पड़ी जाएगी। ये देखिए फ़े। अगर काफ लिखते तो कद बन जाता। फ़े लिखा है, फ़िदा लिख सकते हैं। इस तरह हम बहुत से अल्फाज लिख सकते हैं। अब रे के साथ, रे के साथ देखिएगा, रे के साथ आएगी यही शक्ल, और रे की स्लाइडिंग वाली रे किस तरह आएगी, इस तरह। ये स्लाइडिंग वाली रे आएगी, और ये काफ की और फ़े की शक्ल दोनों। फ़े लिख देता हूँ। इस तरह फुरकान लिख सकते हैं, फ़रहान लिख सकते हैं। अगर काफ लिखा हो तो कुरान लिख सकते हैं, करून लिख सकते हैं, बाकिर लिख सकते हैं। बहुत से अल्फाज जो हैं इस तरह हम लिख सकते हैं। अब रे सीन के साथ, सीन के साथ देखिएगा वाव का सर भी बिल्कुल वही, सॉरी काफ का सर, वाव का भी इसी तरह होता है, और फ़े काफ दोनों का भी। अब सीन के दंदान यहाँ से शुरू करने हैं, एक दो, बस दो ही बनाने हैं। और यहाँ से ये छोटा सा पेट सीन का, और ये छोटा अलिफ, और यहाँ से हमने गुलाई करनी है इस तरह। जिस तरह हम ऑफिस हमें लिखना हो तो हम इस तरह ऑफिस लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब स्वाद के साथ, स्वाद के साथ देखिए यहाँ से थोड़ा लंबा रखना है ताकि स्वाद का सर ऊपर आसानी से आ जाए। देखिए यहाँ से मद की शक्ल, और फिर यहाँ से छोटा अलिफ, और यहाँ से बड़ी गुलाई। ये देखें। अगर हमने नाकिस लिखना हो तो इस तरह हम लिख सकते हैं। सीन स्वाद,
स्वाद यानी दोनों के साथ, और ये सीन शीन दोनों के साथ। अब तोहें के साथ देखिए ये काफ की शक्ल, यहाँ से फिर हमने बड़ा रखना है तोहें को मिलाने के लिए। यहाँ से तोहें की शक्ल, ये सर जो है तोहें को नीचे रे की तरह बनाना है, और यहाँ पे अलिफ यहाँ तक, और यहाँ जिस तरह ये लाइन मुड़ी है इसी तरह अलिफ को मोड़ देना है। ये देखें ये लिखा गया कत। कत का क्या मतलब है? ये जो मार्कर का कत है, ये जो कट लगा हुआ है इसे हम कत कहते हैं। ये हो गया एक कत, इसकी जो पैमाइश है इसको हम कत कहते हैं। तो ये कत लिखा गया। अब तोहें के साथ और जोएं के साथ भी इसी तरह अगर आए तो, जिस तरह अगर हाफिज़ लिखना हो हमने तो यहाँ पर फे आएगा और ये जोएं बन जाएगी। हाफिज़ भी हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब लिखते हैं जी तोहें जोएं आइन के साथ किस तरह आएगा। आइन के साथ भी देखिए यही सर, और यहाँ से बनानी है ट्रायंगल नुमा शक्ल इस तरह। नुक्ते अगर फे के डालने हैं आपकी मर्जी, काफ लिखना है तो काफ, और यहाँ से आइन की शक्ल ये वाली, ये देखें। और यहाँ से जिस तरह जीम बनाई है ये देखें, इस तरह हम वाक़े लिख सकते हैं, रुक्का लिख सकते हैं, वाक़े लिख सकते हैं। इस तरह के अल्फाज जो हैं हम लिख सकते हैं आइन और गैन के साथ। इस तरह शक्ल आएगी फे की, ये ट्रायंगल नुमा। यहाँ पे छोटी मद वाली, ये बे वाली, यहाँ पे स्लांट लाइन वाली, फिर बे वाली, फिर रे स्लाइडिंग वाली, और यहाँ पे सीन के साथ डायरेक्ट मिला दिया, और यहाँ पे थोड़ी सी लाइन बड़ी रखी स्वाद के साथ, और यहाँ तोएं के साथ भी बड़ी लाइन, तो यहाँ ट्रायंगल नुमा शक्ल। आइन गैन के साथ बिल्कुल इसी तरह। अब फे को या काफ को काफ के साथ या फे को फे के साथ किस तरह मिलाना है वो भी देख लें। वही सर, और जब फे के साथ मिलाना है तो फिर हमने यहाँ से गुलाई करनी है, ये वाली शक्ल। ये देखें इस तरह, जिस तरह वाकिफ लिख सकते हैं, वक़फ़ लिख सकते हैं। फे की ये वाली शक्ल आएगी, याद रखिएगा। काफ या फे होता तब भी फे की शक्ल यही आती, फे को फे से मिलाएं तो भी फे की आखिर में यही शक्ल आएगी, और शुरू में ये आएगी। अब फे को काफ के साथ या काफ को काफ के साथ मिलाना है, दो नुक्ते वाला काफ जो है इस तरह, और ये इस तरह, और यहाँ से फिर गुलाई। ये देखें जिस तरह उफ़क़ लिखना हो हमें, अगर उफ़क़ लिखना हो तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब काफ दूसरा किताब वाला, उसके साथ अगर आ जाए तो इस तरह लिखकर ये वाली शक्ल बनानी है, ये वाली बनानी है, बल्कि यही बनाएंगे बे अलिफ बा इस तरह, और ये काफ का कश, ये देखें, और यहाँ से बे की शक्ल इस तरह। लाम के साथ भी यही शक्ल, ये देखें। अब यहाँ से बे अलिफ बा हो गया, फे का नुक्ता लिखते हैं, लाम की गुलाई पूरी करते हैं, यहाँ से लंबाई और गुलाई। ये देखें, अगर हमें फुल लिखना हो तो इस तरह लिख सकते हैं, कुल लिखना हो तो भी इस तरह लिख सकते हैं, आकिल लिखना हो तब भी इसी तरह लिख सकते हैं, गाफिल लिखना हो तब भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मीम के साथ देखिए, यहाँ तक वाव की शक्ल जो है सर की, और यहाँ से हमने ये वाली शक्ल बनानी है जो जीम के साथ बनाई है, ये, लेकिन इतनी लंबी नहीं, थोड़ी सी छोटी। ये देखिएगा यहाँ तक बस, और यहाँ से हमने मीम बनानी है, नुक्ते को ही वापस लेके जाना है, और यहाँ पे नोक, और यहाँ से अलिफ। ये देखें इसी तरह अगर हमने रकम लिखना हो, अरकम लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे, मीम के साथ ये शक्ल आएगी। अब नून के साथ देखिए, वाव काफ का सर, यहाँ से ये शक्ल जो है जिस तरह स्वाद की बनाते हैं उसी तरह, लेकिन ये पूरे कद की होती है, ये पूरे कद की नहीं होती। याद रखिएगा, नून के साथ जब भी हमने शक्ल मिलानी है, यहाँ से मिलाने के लिए पूरे कद की शक्ल नहीं होती, और यहाँ से हम गुलाई लिखेंगे नून की। ये देखें, फन लिखना हो तो नून के साथ ये शक्ल फे की, और काफ भी लिखना हो तो इसी तरह ही लिखेंगे, याद रखिएगा। वाव के साथ देखिए फे और काफ की शक्ल इसी तरह, फिर वाव की शक्ल भी इसी तरह, और यहाँ से वाव की रे। ये देखें जिस तरह अगर हमने फुआरा लिखना हो, फलाद लिखना हो, अगर कुव्वत लिखना हो, अकवाल लिखना हो,
इस तरह के अल्फाज लिखने हो तो हमें ये शक्ल बनानी हो। हे की शक्ल के साथ हे की आधी शक्ल आएगी। यहाँ से हमने इसको इस तरह रखना है, तिरछा और नीचे की साइड पे डाउन, और यहाँ से हमने हे की शक्ल बनानी है इस तरह। ये हमारी हे की शक्ल है आधी। इस तरह हम फहद लिख सकते हैं, कहर लिख सकते हैं। अगर काफ के साथ लिखें तो कहर, फे के साथ लिखें तो फहद। इसी तरह हम फहम भी लिख सकते हैं। अब हे की एक और शक्ल है जो फे के साथ, ये काफ के साथ आएगी, वो भी देख लें। ये मद की शक्ल। अगर हमें लिखना हो, सोफ़ा लिखना हो, शगुफ़ा लिखना हो, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। वर्का लिखना हो, इलाका लिखना हो, तब भी हम काफ की शक्ल इसी तरह लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे दो चश्मी हे के साथ। दो चश्मी हे के साथ आती तो नहीं, अगर आ जाए कहीं तो इस तरह लिखनी है आपने। ये देखें, इस तरह दो चश्मी हे के साथ। और हमजा के साथ यही शक्ल, ये देखें। हमजा के साथ अगर लिखनी हो तो हमें इस शक्ल का सहारा लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब छोटी ये के साथ, छोटी ये के साथ देखें, ये वाली शक्ल बनानी है। यहाँ पे उल्टी मद वाली शक्ल नहीं बनानी, इस तरह की शक्ल बनानी है। जो स्लाइडिंग वाली रे है उसकी उल्टी शक्ल, उल्टी मद की शक्ल नहीं। ये देखें, फे लिख दिया मैंने। माफ़ी लिख सकते हैं, टॉफ़ी लिख सकते हैं। अगर काफ के साथ लिखें तो फारूकी लिख सकते हैं। और इस तरह के अल्फाज जो हैं वो बहुत से लिख सकते हैं। बड़ी किए के साथ भी देखें यही शक्ल। और यहाँ से हमने वही स्लांट लाइन जो ये वाली जीम के साथ लिखी है, यही लिखेंगे यहाँ पे इस तरह। और यहाँ से बड़ी ये की लंबाई इस तरह। शगुफ़े लिख लें, इलाके लिख लें, इस तरह के अल्फाज हम इसके साथ लिख सकते हैं। तो देखिए पूरी मशक हमारी लिखी गई। तो उम्मीद है कि आपको अब हरूफ तहजी के साथ फ़े और काफ को मिलाने का कभी भी मसला दरपेश नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद आप क्या चाहते हैं वो भी लिख दीजिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।